हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं नर्सिंग एकेडमी मॉस्पी एंड क्लेस आरएन सीरीज 20 एडिशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 16 to 20 फॉर ऑल नर्सिंग एग्जाम्स। इसमें मैं आपको ये 5 क्वेश्चन सोल्व करने के शानदार तरीके बताऊंगा। बस आप तो देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 16। An adolescent is taken to the emergency department of local hospital after stepping on a nail. एक adolescent patient को emergency department में लेके आया गया है। The puncture wound is cleaned and style dressing applied. Puncture जो wound puncture है वो clean है, style dressing applied है। The nurse asked about having had a tetanus immunization. Nurse ने पूछा है कि आप टिटनेस का इम्यूनाइजेशन ले चुके हैं। The adolescent respond that all immunization are up to date. एडोल्सन ने रिप्लाई किया कि सभी इम्यूनाइजेशन अप टू डेट है। पेनिसिलिन इज एडमिनिस्टर्ड, पेनिसिलिन दिया हुआ एंड द क्लाइंट इज सेंट होम विथ इंस्ट्रक्शन टू रिटर्न इफ देयर इज एनी चेंज इन द वुंड एरिया। पेशेंट को एडोल्सन को वापस घर भेज दिया गया। यदि वुंड में कोई भी चेंज होता है तो आपको वापस आना है। ए फ्यू डे लेटर द क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद द डायग्नोस ऑफ टिटनेस। कुछ दिनों बाद पेशेंट क्लाइंट को टिटनेस डायग्नोस के साथ वापस एडमिट किया जाता है। लीगली व्हाट इज द नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस सिचुएशन। लीगली इस सिचुएशन में नर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ऑप्शन नंबर 1, द नर्सेज जजमेंट वाज एडिक्वेट एंड द क्लाइंट वाज ट्रीटेड अकॉर्डिंग। नर्स का जजमेंट सही है, क्लाइंट को अकॉर्डिंग ट्रीट किया गया है। ऑप्शन नंबर 2, द पॉसिबिलिटी ऑफ टिटनेस वाज नॉट सीन बिकॉज द क्लाइंट वाज इम्यूनाइज्ड। टिटनेस की संभावनाएं कम थी क्योंकि क्लाइंट पहले से इम्यूनाइज है। नर्सेस शुड रूटीनली एडमिनिस्टर इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टिटनेस आफ्टर सच एन इंजरी। नर्स को इस प्रकार की इंजरी के लिए रूटीनली टिटनेस इम्यूनाइजेशन एडमिनिस्टर करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, असेसमेंट बाय नर्स वाज इनकम्प्लीट एंड ए रिजल्ट दैट ट्रीटमेंट वाज इनसफिशिएंट। असेसमेंट इनकम्प्लीट था, इसके कारण उसको टिटनेस हुआ। गेस द राइट आंसर। सही उत्तर का जवाब सोचिए। Right answer is answer number 4. Assessment by nurse was incomplete and the result the treatment was insufficient. Rationale क्या है इसका? The nurse data collection was not adequate because the nurse did not ask about the date of previous tetanus inoculation. The nurse failed to support the life and well-being of the client. The nurse's assessment was not thorough in regard to determining the date of immunization. It was essential to determine when the client was last immunized for a tetanus-prone wound. Like a puncture from rusty nail, some form of tetanus immunization usually is given. This is not an independent function of nurse. Question number 17. When being interviewed for a position as a registered professional nurse, the applicant is asked to identify an example of intentional tort. What is the appropriate response? दोस्तों, जिस भी क्वेश्चन पे स्टार लगा हो दैट उसका मतलब है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वेन एक प्रोफेशनल नर्स का इंटरव्यू लिया जाता है तो उससे एप्लीकेंट क्वेश्चन करता है कि इंटेंशनल टोर्ट कौन सा है, तो उसमें नर्स का एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा। फर्स्ट, नेग्लिजेंसी है, माल प्रैक्टिस है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, फॉल्स इम्प्रेसमेंट है। सही उत्तर का जवाब सोचिए। राइट आंसर इज फॉल्स इम्प्रेसमेंट। रेशनल, false imprisonment is a wrong committed by one person against another in a willful, intentional way without just can use and excuse. Negligence is unintentional tort. Negligence means किसी मेडिसिन का भूल जाना। माल प्रैक्टिस कोई गलत दवाई मेडिसिन दे देना। ब्रीच ऑफ ड्यूटी किसी कार्य को नहीं करना। अब टोर्ट
या कार्य की सूची को नर्सिंग के लिए दो टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इंटेंशनल टोट, सेकंड अनइंटेंशनल टोट। Intentional tort is included false imprisonment। इंटेंशनल मतलब जो जानबूझ के किया गया हो, अनइंटेंशनल जो अनजाने में हो जाता है। दिस इंक्लूड नेग्लिजेंसी, माल प्रैक्टिस एंड ब्रीच ऑफ ड्यूटी। थैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवरल recently licensed registered nurse are discussing whether they should purchase personal professional liability insurance. Which statement indicate the most accurate information about professional liability insurance? एक रजिस्टर्ड नर्स डिस्कस कर रही है कि उसे पर्सनल प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस परचेज करनी चाहिए। विच स्टेटमेंट इंडिकेट मोस्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सबसे ज्यादा एक्यूरेट है जो इंफॉर्मेशन दे रहा है प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस के बारे में। ऑप्शन नंबर 1, इफ यू हैव लायबिलिटी इंश्योरेंस यू आर मोस्ट लाइकली टू बी श्योर्ड। आप यदि लायबिलिटी इंश्योरेंस रखते हैं तो आपको उचित न्याय मिलेगा या आपका जो कानून जो प्रोटेक्ट कर रहा है वो मिलेगा। Your employer provide you with the liability insurance you will need। आपको कोई जरूरत नहीं, आपका एम्प्लॉयर आपको लायबिलिटी इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाएगा। लायबिलिटी इंश्योरेंस नॉट अवेलेबल फॉर नर्सिंग प्रोफेशनल वर्किंग इन ए हॉस्पिटल। लायबिलिटी इंश्योरेंस हॉस्पिटल में काम करने वाले नर्सिंग प्रोफेशनल के लिए अवेलेबल नहीं है। ऑप्शन नंबर 4, पर्सनल लायबिलिटी इंश्योरेंस ऑफर रिप्रेजेंटेशन इफ द स्टेट बोर्ड ऑफ नर्सिंग फाइल चार्ज अगेंस्ट यू। पर्सनल लायबिलिटी इंश्योरेंस आपको स्टेट ऑफ बोर्ड यदि आपके अगेंस्ट कोई फाइल चार्ज करता है या एलिगेशन लगाता है तो आपको प्रोटेक्ट करता है। गेस द राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। हमें यहाँ ऑप्शन नंबर 4, पर्सनल लायबिलिटी इंश्योरेंस ऑफर रिप्रेजेंटेशन इफ द स्टेट बोर्ड ऑफ नर्सिंग फाइल चार्ज अगेंस्ट यू। रेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस इज आल्सो नोन एज थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। जैसे किसी बाइक या गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है वैसे ही लायबिलिटी इंश्योरेंस होता है। वो उसको रिप्रेजेंट करता है प्रोटेक्शन, किसी भी खुद को प्रोटेक्शन के लिए किसी भी होने वाली घटना से बचाने के लिए। एक personal liability insurance will represent a nurse before the state board of nursing whereas employee liability insurance will not. A nurse can be sued whenever or not the nurse has liability insurance. Employer liability insurance will represent the nurse's charges related to employment, not charges brought by the state board of nursing. Liability insurance is available for all nurses. Question number 19. A 3-year-old child with eczema of the face and arm has disregarded the nurse's warning to stop scratching or else. एक 3 साल का चाइल्ड, उसको एक्जिमा, फेस और आर्म पे एक्जिमा है, वो नर्स उसको वार्निंग दे रही है कि आपको स्क्रेचिंग नहीं करना है। द नर्स फाइंड द टोडलर स्क्रेचिंग सो इंटेंशनली। नर्स ने फाइंड किया कि बच्चा स्क्रेच कर रहा है जानबूझ के, इंटेंशनली, दैट द आर्म आर ब्लीडिंग, उसकी आर्म ब्लीड करने लगी है। द नर्स देन टाई द टोडलर्स आर्म, नर्स टोडलर्स की आर्म को टाई कर देती है। टू द क्रेप साइड, आई एम गोइंग टू टीच यू वन वे और अनोदर, और बोल रही है कि मैं आप इस तरीके से मानोगे या दूसरा तरीका आपको। हाउ शुड द नर्सेज बिहेवियर बी इंटरप्रेटेड, नर्स का बिहेवियर कैसे इंटरप्रेटेड हो। फर्स्ट है, दीज एक्शन कैन बी कंस्टिट्यूड एज असल्ट एंड बैटरी, इस एक्शन को असल्ट एंड बैटरी में इंक्लूड किया जाना चाहिए। द प्रॉब्लम आज रिजोल्व विथ फोरथॉट एंड अकाउंटेबिलिटी, प्रॉब्लम को अकाउंटेबिलिटी और फोरथॉट के साथ सोल्व किया जाना चाहिए। दिस स्किन में बी मस्ट बी प्रोटेक्टेड एंड द एक्शन टेकन वर बाय ए रीजनली प्रूडेंट नर्स,
स्किन को बचाया जाना चाहिए और जो मेन कार्यकारी नर्स है उसके एक्शन लेना चाहिए। द नर्स हैड ट्राइड टू रीजन विद द टोडलर एंड एक्सपेक्टेड अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन। नर्स को बच्चे के रीजन को समझना चाहिए और उसके साथ कोऑपरेशन या कोऑपरेट करना चाहिए। गेस द राइट आंसर। Right answer is option number 1. These actions can be constituted as assault and battery. Assault and battery is intentional tort. Assault is threat or attempt to do violence to another. किसी भी जानबूझ के किया गया violence is common assault. Battery means touching an individual in offensive manner or actually injuring another harm. किसी को नुकसान पहुंचाने की उद्देश्य से किया गया कार्य is common battery is known as battery. The nurse's behavior demonstrates anger and does not take into account the growth and development need of children in this age group. Adolescent children को इस एज ग्रुप में ये पता नहीं होता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना. So this action is included in assault and battery. Although the behavior need to be decreased, this can be done with means not immobilization. इस कंडीशन में उसको मिट्स लगाना चाहिए, उसको टाई नहीं करना चाहिए कि वो हाथ हिला नहीं सके. A 3-year-old child does not have the capacity to understand scratching and bleeding. 3 साल का बच्चा ये नहीं समझ पाता कि उसको स्क्रैच क्यों नहीं करना चाहिए. Question number 20. A nurse is teaching a group of parents about child abuse. What definition of assault should the nurse include in teaching plan? If any question is marked as a 3 star, this was the most important. एक नर्स एक पेरेंट के ग्रुप को चाइल्ड एब्यूज के बारे में टीच कर रही है. विच असोल्ट की उस टीचिंग प्लान में क्या डेफिनेशन होगी? असोल्ट इज threat to do bodily harm to another person. It is a legal wrong committed by one person against the property of another. It is legal wrong committed against the public that is punishable by state law. Assault is the application of force to another person without lawful justification. Guess the right answer. Right answer is option number 1. Assault is threat or attempt to the violence to another. किसी दूसरे के against violence is known as assault. Assault imply harm to person rather than property. किसी भी person को harm करना is come under assault. It is a legal यदि किसी जो पब्लिक द्वारा कानून बनाया गया है उसको ब्रेक करना या पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना दिस कम अंडर इज क्राइम. यदि जानबूझकर कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन के या विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन के किसी पर्सन को फोर्सफुली नुकसान पहुंचाना दिस वन इज नोन एज बेटरी. दोबारा रिपीट कर लेते हैं. असोल्ट हार्म टू अनदर या वायलेंस टू अनदर इफ इज इंटेंसली या विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन इज नोन एज बेटरी. द पब्लिक वायलेंस या break of the any rule is come under the crime. Thank you for watching. दोस्तों next video is coming soon. Question number 21 to 25. नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आपको सब्सक्राइबर करना और बेल आइकन फॉर ऑल प्रेस करना नहीं भूलना है. दोस्तों नर्सिंग एकेडमी के साथ